नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। एक टनल, 41 मजदूर और 15 दिन से जारी है बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। उत्तराखंड के उत्तरकाशी से देश और दुनिया को हिलाने वाले हादसे के बाद सिलक्यारी टनल खबरों की सुर्खियों में बना हुआ है और मैनुअल ड्रिलिंग की तैयारी तेज हो चुकी है। बड़ी खबर आपको इसी बीच बता रहे हैं। उत्तरकाशी से ऑगर का ड्रिलिंग वाला 15 मीटर निकाला गया है। ब्लेड का 13 मीटर हिस्सा अंदर ही बचा हुआ है। तैयारियां तेज हो चुकी है। प्लाज्मा कटर से काटने की तैयारी शुरू की गई है। सिलक्यारा टनल से ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि देखिए, इंतजार लंबा हो गया लेकिन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। एक एक पल मजदूरों के लिए भारी पड़ रहा है। ऑगर मशीन को बाहर निकाला गया, एक सफलता कही जा सकती है। लगातार प्रयास किए जा रहे थे और आपको ये भी बता दें, बस कुछ ही देर बाद मैनुअल ड्रिलिंग शुरू की जाएगी और उसके बाद रेस्क्यू और तेज किया जाएगा। टनल में फंसे 41 मजदूरों को निकालने का रेस्क्यू लगातार जारी है। हर प्रयास किए जा रहे हैं, जो भी संभव प्रयास हैं। ऑगर मशीन जो अंदर फंस गई थी उसको बाहर निकाल लिया गया और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए और इसे समझा जा सकता है कि हर वो तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। टनल में मैनुअल ड्रिलिंग की तैयारियां भी तेज हो गई है। टूटी हुई ऑगर मशीन को बाहर निकाला गया है। जी हाँ, जो ऑगर मशीन अंदर जाकर टूट गई थी, ये सफलता कही जा सकती है कि ऑगर मशीन को बाहर निकाल लिया गया। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता राहुल प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, ऑगर मशीन जो अंदर फंसी थी उसे बाहर निकाल लिया गया है। अब मैनुअल ड्रिलिंग शुरू की जाएगी। क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ आप देख रहे हैं कि वहां युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है? देखिए, फ़िलहाल जो ताज़ा तस्वीर है, ऑगर मशीन को जब बाहर निकाला गया था तो उसके बाद जो उसका रिपेयरिंग वर्क होता है वो किया जाएगा। यानी रिपेयरिंग वर्क इसलिए किया जाएगा क्योंकि मैनुअल ड्रिलिंग की हम बात कर रहे थे। मैनुअल ड्रिलिंग में जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जब कभी कोई घर बनाते हैं उसके ऊपर जो लेंटर पड़ता है, यानी उसको पक्का बनाने के लिए जो चीज़ें होती हैं, अगर उसे तोड़ा जाता है तो हिल्टी मशीन जो होती है छोटी मशीन से होती है, जो एक मैनुअल वर्क होता है, उसके ज़रिए उसको तोड़ा जाता है। और जिस तरीके से हम उस रॉकवेल जो कंपनी है जो उसमें काम कर रही है, टनल के अंदर जो मैनुअल काम करेगी, ड्रिल करेगी, उसमें वो तोड़ने का काम करेगी। यानी एक शिफ्ट में 2 लोग होंगे जो हिल्टी के द्वारा उस मैनुअल ड्रिल आगे बढ़ाएंगे। यानी उनका टारगेट ये है कि आज करीब जब ये शुरू हो तो रात तक 2 से 3 मीटर या 5 मीटर उनका हालांकि टारगेट है, लेकिन वो कह रहे हैं कि कुछ मीटर तक हम ज़रूर चले जाएंगे। क्या कारण ये है? क्योंकि जो मैनुअल ड्रिलिंग है वो उस स्तर पर करेंगे क्योंकि उनको लगता है कि इससे जितना मलबा है निकाला जा सकता है। क्योंकि अभी तक आपने देखा ऑगर मशीन जितना काम कर चुकी थी, जिस बार बड़े हार्डल्स आए थे जिसके कारण वो फंसी, जिसको निकालने के लिए 2 दिन का लंबा वक्त लगा। पैरेलल तमाम चीज़ें वो करने की कोशिश की गई थी, जिसमें वर्टिकल था, हॉरिजॉन्टल और परपेंडिकुलर जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन थी उसमें भी इस्तेमाल किया गया था। लेकिन सबसे सफल जो है अभी तक इसी मेन टनल की कहें ड्रिलिंग का था, जो हमने कल भी देखा था, और अब जो मैनुअल ड्रिलिंग है जिसमें हम रेट माइनिंग कह रहे हैं वो भी होगी। और ये इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि एक 16वां दिन है, एक लंबा इंतज़ार हो गया है। लंबा इंतज़ार जब हो जाता है तो थोड़ी सी उम्मीदें ये होती हैं कि बस अब आने वाले हैं, अब हो जाएगा। हालांकि हर्डल्स इस बात को भी लेकर देखे जा रहे हैं क्योंकि टनल जो है, टनल के आप ऊपरी हिस्से को अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे जैसे पानी का रिसाव है, तो इसकी बार बार जो टीम है वो सर्वे कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है। क्योंकि जब टनल बनाई जाती है, पहाड़ी हिस्सों में जो पानी का एक जमावड़ा होता है, यानी एक रिसाव होता है, उसको चेक किया जाता है। क्योंकि इसके ठीक बैक साइड जो बरकोट इसका हिस्सा निकलना था, वहाँ पानी का बहाव तेज़ है, यानी पानी अंदर है। ऐसे में अगर ड्रिलिंग नीचे की जाती है, वर्टिकल से की जाती है, तो कहीं उसमें कोई कंपन ना हो, कोई दिक्कत ना हो, तो उसको भी मुआयना किया जाता है। लेकिन जो सबसे सेफेस्ट एक अभी तक देखा गया है वो मैनुअल अब जो किया जाएगा वो ड्रिल है, जो अब तक किया जा रहा था, जो हम कह रहे थे कि हम कुछ ही दूरी पर हैं और उसके आगे हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी फ़िलहाल की ताज़ा तस्वीर ये है कि मशीन को निकाला गया है और ऑगर मशीन निकलने के बाद जो मैनुअल ड्रिलिंग है उसकी तैयारी है और कहा जाए कि जल्द उसको भी किया जाएगा। तो उम्मीद हमारी पहले जैसे थी अब ज़्यादा है। और ये कहा जाए कि आप तमाम यहाँ साजो सामान इक्विपमेंट्स जो बड़े बड़े बोल्डर्स को उठाने के लिए हो या गार्डर्स को उठाने के लिए हो, मशीनें लगातार काम कर रही है। और ये आपको एक रूट और समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। ये जो गाड़ियाँ जहाँ से आ रही हैं, ये BRO द्वारा ऊपर एक सड़क बनाई गई है। ये ऑल्टरनेटिव एक ऐसी सड़क बनाई गई है जो आपको पूरे टनल के ऊपरी हिस्से तक लेकर जाएगी। यानी ये वो हिस्सा है जो वर्टिकल ड्रिल का उस दायरे तक पहुंचेगा जहां टनल में वो लोग फंसे हैं। और जो आपको एक
बात और बताना चाह रहा था कि वर्टिकल ड्रिल जो शुरू की गई है, जिसमें 8 सेंटीमीटर जो पाइप है वो 70 मीटर तक चला गया था और उम्मीद की जा रही थी कि वो उसको लाइफ गार्ड के तौर पे यूज़ किया जाएगा। वहीं जो वर्टिकल ड्रिल में 1.2 मीटर का पाइप है वो 19 के अराउंड मीटर के अराउंड पहुंच चुका है। तो ऐसे में आप ये सोचिए कि हम कितने नज़दीक पहुँचे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत जब आती है, जब टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, कोई मशीनरी वर्क रुक जाता है, पानी की समस्या आ जाती है, कोई हर्डल्स इस तरीके का आ जाता है जिसको देखना समझने में थोड़ा वक्त लग जाता है, क्योंकि तमाम देश से विशेषज्ञ यहाँ पहुँचे हैं जो हर बारीकी से तमाम उन चीज़ों पे नज़र रख रहे हैं, चाहे वो मिट्टी हो, कहाँ कोई परेशानी हो सकती है, कंपन हो सकती है, जियोग्राफी हो रही है, जियोलॉजिस्ट यहाँ पर हैं। हर तरीके से मैपिंग या कहा जाए तैयारी है, ताकि जो अंदर हमारे 41 श्रमिक बंधु हैं, जो मजदूर हैं, उनको कोई क्षति ना हो। क्योंकि उनकी जो स्थिति होगी, आप और हम समझ सकते हैं, सब समझ सकते हैं कि एक बंद जगह पर अनजान समय में ऐसी जगह पर ऐसा हादसा और कहीं दूसरी चीज़, कई चीज़ें मन में आती हैं। तो उनकी व्यवस्थाओं के लिए, उनके मोरल डाउन ना हो, उनके लिए भी वाईफाई कनेक्शन, साथ ही फ़ोन्स उनको दिए गए हैं, खाने पीने की तमाम चीज़ें उनको दी गई हैं, ड्राई फ्रूट्स उनके पास है। उनका मनोबल बढ़ाने के लिए डॉक्टरों की एक बड़ी टीम है जो उनसे लगातार काउंसलिंग कर रही है, परिवार से बात कराई जा रही है, ताकि उनको वैसा माहौल मिले कि उनको ये ना लगे कि किसी तरीके की कोई अकेले ना पड़े। तो उनको हर तरीके का माहौल दिया जा रहा है। और सीधे तौर पर हम इस टनल की ही बात करेंगे, जहां हर तरीके से आपकी, हमारी, पूरे देश की नज़र है, उम्मीद के साथ कि हम जल्द ही उन्हें अपने पास पाएंगे और सुरक्षित और जिस तरीके से थे वैसे ही। क्योंकि अब तक की तस्वीरों में कई चीज़ें देखने को हमको मिल गई हैं। डे 1 से हम तमाम चीज़ों को देख रहे हैं और जिस तरीके की पूरी टीम है, यानी पीएमओ की खास नज़र है, लगातार ब्रीफिंग होती है, उन बारीकियों को बताया जाता है, कहाँ हर्डल्स हैं, कहाँ हर्डल्स नहीं हैं और किस तरीके से उसको मूवमेंट को किया जा सकता है, टनल में कैसे पहुंचा जा सकता है और नज़दीक। क्योंकि कुछ ही मीटर का दायरा है, आप यकीन रखिए कुछ ही मीटर का दायरा है, लेकिन जो परेशानियाँ आई थी लगभग अब ख़त्म हो चुकी है। अभी उम्मीद यही की जाएगी, हम भी यही सोचेंगे कि कोई ऐसी परेशानी ना हो, ताकि उनके नज़दीक हम पहुँचें और उनको किसी तरीके से हम निकाल पाएँ। और यही आज का है कि आज जिस उम्मीदों से हम यहाँ पर हैं, उस टनल के बाहर मौजूद हैं, चारों तरफ हम देख रहे हैं। और ये कहा जाए कि इस उम्मीद का जो रात के बाद एक नई सुबह होगी, तो कैसी सुबह होगी, वो बेहतर सुबह ही हो। तो यही मानकर हम चल रहे हैं, तमाम लोग मान के चल रहे हैं कि आज का दिन बेहतर हो। और जो उम्मीद लेकर हम चल रहे थे कि वो तमाम लोग जो हैं वो बाहर आ पाएँ, और जो परिवार है जो इंतज़ार कर रहा है, आप और हम या पूरा देश इंतज़ार कर रहा है, जो टीम वर्क यहाँ कर रही है पूरी टीमें, जिसमें देश के अलग अलग हिस्से से, चाहे आईटीबीपी, बीआरओ और पुलिस प्रशासन हो, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ हो, आर्मी हो, तमाम ये लोग चाहते हैं कि वो कुशल सकुशल अपने घर वापस जाएँ। जी बिल्कुल।